Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you all are sound and safe. Today we are going to discuss the topic manpower planning. आइए जानते हैं मैन पावर प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या होता है आई थिंक ये सभी जानते होंगे। किसी भी काम को स्टार्ट करने के पहले हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमें कौन सा काम कब करना है, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेना है। इन शॉर्ट इसे हम प्लानिंग बोल सकते हैं। ये जानते हैं मैन पावर प्लानिंग क्या होता है। मैन पावर प्लानिंग जिसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोला जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉयज़ या फिर जो वर्कर्स काम करते हैं उस कंपनी के लिए वो रिसोर्स कहलाते हैं, जिन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। इन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरह से प्लान करना ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक या फिर इम्पॉर्टेंट वर्क भी माना जा सकता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट कंसिस्ट पुटिंग द राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग्स। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को अपने क्वालिफ़िकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग ही जॉब प्रोवाइड करना या फिर उस डिपार्टमेंट में उन्हें हायर करना, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, और इस सिस्टमैटिक अप्रोच को यानी ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करने के कुछ प्रोसीजर हैं। ये जानते हैं उन प्रोसीजर को। द फर्स्ट वन इज़ एनालाइजिंग द करेंट मैन पावर इन्वेंट्री, देन द नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग फ्यूचर मैन पावर फोरकास्ट, डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड द लास्ट वन इज़ डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आइए इन चारों प्रोसीजर को हम डिटेल में जानेंगे, जिसमें से फर्स्ट है हमारा एनालाइजिंग द करेंट मैन पावर इन्वेंट्री। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी करेंटली कितने वर्कर्स कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये चीज़ को एनालाइज करना, ये सारा करेंट मैन पावर स्टेटस चेक करना मैनेजर सबसे पहला काम होता है। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट वो ये देखते हैं कि करेंटली उनके ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितने ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं। और ये नोट डाउन करने के पहले कुछ बातों का उन्हें ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सर्च डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, ये सारी चीज़ें चेक करना। यानी कि करेंट सिनेरियो देखना कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली कितने ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं। देन फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट है हमारा मेकिंग फ्यूचर मैन पावर फोरकास्ट। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कोई मैनेजर पहले ये चेक करेगा कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आगे और हमें कितने और एम्प्लॉयज़ की नीड होगी। मान लीजिए अभी उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं, कुछ सीट्स जो हैं वो वैकेंट होने वाली, यानी आगे आने वाले टाइम पे वो सीट्स वैकेंट हो जाएगी। तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ की नीड होगी कंपनी को, इसीलिए मैन पावर प्लानिंग की जाती है, जिससे कंपनी को टाइम टू टाइम ये पता चलते रहे कि अभी उनके कंपनी में भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में और कितने वर्कर्स के कितने एम्प्लॉयज़ की और उन्हें नीड हो सकती है, फ्यूचर के लिए उनको फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी ये दोनों प्रोसीजर के बाद जब कोई मैनेजर करंट सिनेरियो देख लेते हैं कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, और इन फ्यूचर में भी ऐसा हो कि वर्कलोड जो ज़्यादा है, वर्क जो है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाए, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कंपनी को और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड होगी। इसके लिए प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है, जिसके लिए जो मैनेजर है पहले वो ये चेक करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं कितने डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, और आगे आने वाले टाइम में उन्हें और कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी। द थर्ड प्रोसीजर इज़ डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। पहले जब दोनों प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, यानी करेंट कितने एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इन फ्यूचर और कितने एम्प्लॉयज़ वर्कर्स की और नीड हो सकती है, कितने और ह्यूमन रिसोर्स की नीड हो सकती है, तब जो है मैन पावर प्लानिंग का तीसरा प्रोसीजर होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाना। यानी इस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के थ्रू
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड करती है, वो प्लान करती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाती है कि वो किसी इंडिविजुअल को कैसे रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, देन फिर उनके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग सारे इंडिविजुअल्स को प्लेसमेंट दिया जाता है। ये मैन पावर प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, यानी किसी इंडिविजुअल को हायर करने का, रिक्रूट करने का, देन सेलेक्ट करने का, देन उनके क्वालिफ़िकेशन स्किल के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट देने का। ये मैन पावर प्लानिंग का तीसरा प्रोसीजर था। आइए देखते हैं द लास्ट वन इज़ डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब जो है जो इंडिविजुअल्स हायर कर लिए गए हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत उन सभी हायर इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड दी जाती है उनके पर्टिकुलर एरिया स्किल्स के अकॉर्डिंग। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेसिकली मोटिव ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके स्किल्स को इन्हेंस करना, उनके कैपेबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करना, उनके नॉलेज को और इन्हेंस करना। इससे ऑर्गेनाइजेशन का तो फ़ायदा होता ही है, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, साथ ही साथ उस इंडिविजुअल का भी उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्हेंसमेंट होता है, उनकी नॉलेज बूस्ट होती है। सो ये 4 प्रोसीजर थे मैन पावर प्लानिंग के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।